एक मेज है ना, मेज है ना, जो 1500 रुपया का है और उसको 5% के लाभ पर बेच दिया गया। कितना प्रतिशत? 5% के लाभ पर बेच दिया गया। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि ये जो मेरा मार्कर है, इसको जब हम खरीदेंगे, खरीदने गए बाजार, तो जब हम खरीदते हैं किसी वस्तु को तो हम खरीदने वाले व्यक्ति हैं, तो खरीदने वाला व्यक्ति कहलाता है क्रय मूल्य। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और जो ही मार्कर को बेच रहा होगा कोई दुकानदार, वो कहलाएगा विक्रय मूल्य। खरीदने वाला क्रय मूल्य, तो हम खरीदार हैं तो क्रय मूल्य, जो बेच रहा है इसको वो विक्रय मूल्य कहलाएगा, दुकानदार विक्रय मूल्य। अब देखिए, दुकानदार बेचेगा तो हानि पर तो नहीं बेच सकता है, लाभ लेके ही कुछ बेचना चाहता है कि नहीं? तो उसी पे है। देखिए, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ हो जाएगा, है ना, और जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो जाएगा तो हानि हो जाता है। अब बताइए कि क्रय मूल्य है, देखिए क्रय मूल्य है मान के चलिए कि 100 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया मान के चलिए बच्चा जी कि 120 रुपया। तो 100 में खरीदा और 120 में बेच दिया, तो यहां पे लाभ होगा। तो लाभ बराबर हो गया कितना? 100 में खरीदा 120, तो 20 का लाभ हुआ। तो 20 का लाभ कैसे हुआ? यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट गया, तो इसलिए लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि इसमें से इसको घटा देंगे तो 20 का लाभ हो गया है। अगर मान लीजिए कि यही क्रय मूल्य 100 है और इसको बेच दिया 95 में, तो देखिए खरीदा था 100 में और बेचा 95 में, यानी कि भैया जी यहां 5 का हानि हो गया। 5 का कुछ हो गया? हानि। क्यों 5 का हानि हो गया? क्योंकि खरीदा था 100 में, बेच दिया कम में, इसलिए बोला। तो हानि बराबर फार्मूला हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, इस तरीका के, है कि नहीं? तो लाभ बराबर इसलिए फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, क्रय मूल्य जो होता है ना, उसको हम लोग हमेशा अगर प्रतिशत में लेकर चलिएगा ना तो 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अगर 100% होता है तो कोई कहेगा कि 5% लाभ लेके बेचा, तो 100% क्रय मूल्य है तो 5% लाभ लेके बेचा, यानी 5% इमें जुटेगा तो हो जाएगा आपका 105%। कब? जब लाभ लेके बेचेगा तब। अगर एकरे में कहेगा कि क्रय मूल्य में 5% की हानि पर बेचा, यानी कि 100 में से, अब 100 में से हम 5 को घटा देंगे, यानी कि 95% हानि, यानी 95% हो गया। नहीं, हाँ, तो हानि कहेगा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि पता चलता है, क्योंकि जितना में खरीदे हैं उसके अनुसार ना हम अपना काम करेंगे। तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लाभ या हानि जो डिपेंड करता है वो आपको क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, विक्रय मूल्य पर नहीं करता है ना। इसलिए तो इस सवाल को हम लोग 2-3 विधि से बना सकते हैं। आइए इस सवाल को देख लिया जाए, मैं आपको बेसिक थोड़ा सा समझा दिया। अब सवाल कहता है, देखिए 1500 रुपया का मेज 5% के लाभ पर बेचा, तो इसको बनाने के कई तरीका हैं। देखिए मैंने आपको बोला, एक व्यक्ति कहेगा कि 1500 कितना है? 1500 रुपया है, तो 1500 का कोई 5% निकाल देगा, तब 5% निकालेगा तो उसका वो लाभ मिलेगा। तो समझिए, हल करते हैं। 1500 है, तब 1500 का 5%, तो प्रतिशत हटेगा तो 1/100 हो जाएगा, ताकि प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। तो देखिए 2 0 से 2 0 खत्म। अब 15 से 5 में गुना कीजिएगा तो 75 रुपया, यानी कि 1500 का 5% जो लाभ हुआ वो 75 रुपया कमाया है। तो सवाल कहता है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। खरीदा था 1500 में और 5% लाभ लेके बेचा, यानी कि 75 रुपया लाभ लेके बेचा। तो अगर हम कहें कि 1500 रुपया में 75 रुपया जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? बेचे गया कुल मूल्य हो गया, यानी 1575 रुपया आपका विक्रय मूल्य। इट विल बी राइट आंसर हो गया। एक तो ई मेथड से लगा सकते हैं, है ना, और एक डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं। देख लीजिएगा कैसे, ऐसे हम लोग भी बना सकते हैं। देखिए कोई 1500 कौची है तो क्रय मूल्य, तो 1500 लिख देंगे क्रय मूल्य, ऊपर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो बटा में 100 कर देंगे यहां, ठीक है, बटा में 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से। हमको कह रहा सवाल में कि 5% के लाभ, तो 5% के लाभ लेगा, यानी 100% होता है क्रय मूल्य अपने आप में, तो 100 में 5 जोड़िएगा तो 105 ना पर बेचा जी, 105 पर बेचा। तो हमको निकालना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य देखिए 5%
लाभ लेके बेचा, तो 100 में 5 जोड़ के यानी 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105 का मान निकाल दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 105 से 15 में गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। 15 से 5 में करेंगे 15 25 75 हासिल 7, और 15 से 0 में करेंगे 0, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, और 15 से 1 में गुना करेंगे तो 15 एकम 15 1575। ऐसे भी कैरेमुल था 1500, तो कैरेमुल कितनी ना, कैरेमुल से कैरेमुल 100 होता है अपने आप में, और निकालना था विक्रैमुल 5% लाभ लिया था, है ना? तो यहां 100 है। अगर इस सवाल को कहता कि 5% हानि पर बेचा गया, कितना हानि पर, देखिए कैरेमुल का तुलना कैरेमुल से कर देते हैं, तो हानि बोला तो 100 में से घटा के, तो 100 में से 5 घटाइएगा तो 95 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहां गुना कर लीजिए 15 से 95 में, तो 15 25 75 की 5 हासिल 7, और 15 9 135, 135 में 7 जोड़िएगा 1442, सॉरी 142, यानी कि 1425। इट विल बी राइट आंसर। इतना रुपया होगा, इतना रुपया ये इतना रुपया। तो इस देखिए सवाल को नचाइएगा जब बेसिक मजबूत रहेगा तब, है ना? चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।